फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रेलवे द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं जैसे कि आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी आदि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कम गलनांक और क्वथनांक, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं और पिघली हुई स्थिति में विद्युत का अच्छा संचालन करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पर एनालिसिस मिल जाती है कि आपका वीक और स्ट्रॉन्ग सेक्शंस कौन कौन से हैं, जिसकी प्रिपरेशन करके आप सक्सेस पा सकते हैं। तो यदि आप इसे मेरा कोड DOMC यूज करके परचेज करते हैं तो इसमें आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो सब्सक्रिप्शन ये 1 ईयर के लिए मात्र 307 रुपये में मिल जाएगा। यह ऑफर 14 और 15 अगस्त 2024 तक ही वैलिड है। इसके बाद ये बिगेस्ट सेल जो टेक्स्ट बुक का चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लें और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। वहाँ से आप क्लिक करके इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चांद। चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं है। यह सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। अगला सवाल है, पौधों में वह कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टार्च। पौधों में स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका उपयोग तुरंत नहीं किया जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शून्य, यानी 0 के बराबर होगा। इस स्थिति में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के एक पूर्ण परिक्रमा में विस्थापन शून्य होगा। इसी कारण वर्क का जो फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, जिसमें F बल को प्रदर्शित करता है और S डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को, तो यहाँ विस्थापन का मान शून्य होने के कारण चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अगला सवाल है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्थान और समय, यानी पोजीशन एंड टाइम। गति का दूसरा समीकरण है S = ut + ½ at²। जहाँ S तय की गई दूरी है, वहीं बात करें u की तो यह इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग है, और a एक्सीलरेशन यानी त्वरण है, और t समय है। गति का पहला समीकरण है v = u + at। वहीं गति का तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as। आपका अगला सवाल है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कूलम। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मथ। बिस्मथ ना तो धातु है और ना ही अधातु है। इसी कारण यह ना तो धातु और ना ही अधातु के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यकृत, यानी लीवर। यकृत मानव में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नलिकाएं नहीं होती हैं। बात करें इनके उदाहरण की, तो पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आदि अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। वही नाइट्रोजन का 14 है, लिथियम का 7 और हीलियम का 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक
डोब्रेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिथियम सोडियम पोटासियम। डोब्रेनर ने 3 तत्वों के समूह लिथियम सोडियम पोटासियम बनाए, जिनमें से प्रत्येक में समान रासायनिक गुण है और उन्हें ट्रायड या त्रय कहा जाता है। अगला सवाल है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विभेदन यानी डिफ्रेंसिएशन। विभेदीकरण स्थायी ऊतक के गठन हेतु स्थायी आकार, आकृति और कार्य करने की प्रक्रिया है। विभेदीकरण की प्रक्रिया के दौरान कोशिकाएं विशिष्ट ऊतक बनाने के लिए संयोजित होती हैं। अगला सवाल है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गति। बात करें गतिज ऊर्जा की यानी काइनेटिक एनर्जी की, तो जिस ऊर्जा को किसी वस्तु ने अपनी गति के कारण प्राप्त किया है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी को तरल से गैसीय अवस्था में बदला जाता है। जिस तापमान पर पानी का वाष्पीकरण होने लगता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और यह पौधे के हरे भाग यानी हरित लवक, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, के अंदर होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कॉलेनकाइमा। अगला सवाल है, क्रॉस परागण या पर परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पौधे। पर परागण या क्रॉस परागण के लिए पदार्थ हैं वायु, जल, पशु, पक्षी आदि। अगला सवाल है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 D है तो यह क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। बात करें उत्तल लेंस की, तो वह लेंस जिसकी अपवर्तन सतह उल्टी होती है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डोब्राइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पोटासियम, जिसे हम K सिंबल द्वारा दर्शाते हैं। अगला सवाल है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की भीतरी सतह परावर्तित होती है अवतल दर्पण में, और वही बात करें उत्तल दर्पण की, तो इसमें गोलीय दर्पण की बाहरी सतह परावर्तक होती है। अगला सवाल है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर यह विघटित होना शुरू हो जाता है, जिससे सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगले सवाल पर चलते हैं, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, C3H8। अगला सवाल है, कारों की ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। अगला सवाल है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा,
साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।